अगर रह जाए तो क्लास के बाद आके पूछ लेना, ठीक है ना? बट पूछ लेना, ठीक है ना? चलो डिसीजन पे आ जाओ। डिसिटी नंबर 1 फर्स्ट का, 1920। ये शायद नहीं आया होगा। हाँ देख लो। थोड़ा सा वॉल्यूम वाला रोलर घुमा दोगे? आवाज आ रही है क्या? कम आ रही है ना? वो सुनो 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 सुनो। नीचे वाला जो है ना, वॉल्यूम वाला, जहां तार लगा है उसके ऊपर जो बटन होगा, हल्का सा आराम से। हेलो, हाँ ठीक है। चलो पहले देखना। Using 6 different flags, how many different signals can be made using at least 3 flags, arranging one above the other? ध्यान दो अच्छे से। उसने कहा तुम्हारे पास 6 फ्लैग्स हैं, बात कम करो। कम से कम 3 फ्लैग्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं? कम से कम 3 फ्लैग्स का यूज करके। तब क्वेश्चन उठता है कि हम कितने फ्लैग्स का यूज कर रहे हैं। या तो हमने 3 फ्लैग्स का यूज किया होगा, या 4 का, या 5 का, या 6 का। समझ में आ रहा है? या तो हम 3 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बना सकते हैं, या तो 4 का, या तो 5 का, या तो 6 का। 3 फ्लैग का यूज करके कितने डिफरेंट सिग्नल बनते बाय अरेंजिंग देम वन अबव द अदर? तो मान लो 3 फ्लैग्स को हमें 3 जगह है, इनको 6 फ्लैग्स से बनना है। तो पहले प्लेस को बनने के तरीके होंगे 6, अगली प्लेस को बनने के 5, अगली प्लेस को बनने के 4। ये चला। तो सिर्फ 3 फ्लैग्स का यूज करके हम इतने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते थे। ये समझ में आया? सिमिलरली 4 फ्लैग्स का यूज करके, तो इसको बनने के 6, इसको बनने के 5, इसको बनने के 4, इसको बनने के 3। 5 फ्लैग्स का यूज करके 6, 5, 4, 3, 2। और इसमें समझ में आ गया हो शायद, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आया नहीं आया? समझ में आ रहा है? उसने कहा था कम से कम 3 फ्लैग्स का तुम्हें यूज करना है। तो क्वेश्चन उठता है कितने करते हैं? या 3, या 4, या 5, या 6। केस बना लिए और हर केस का इंडिविजुअल आंसर लिख के ऐड कर दो। पक्का? यहां चला गए? अच्छा जो चला गए ना। सेकंड का 2 की पावर 7। टू को सही बात है, हर दिन के 2 फोरकास्ट हो सकते हैं। पक्का? था थर्ड का 120। इन हाउ मेनी वेज इफ, हाँ 4 होटल्स यूज करने थे, सही है। चौथे का 648 गिवन है, आया था। चौथा देख लो, हाँ हाँ देख लो। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, बस फ्रॉम 1 से लेके 1000 व्हिच हैव नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। उसने लिखा है कितने कितने नंबर्स होंगे 1 से लेके 1000 के बीच में जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? पहले तो ये समझने की कोशिश करो, 1 से 1000 के बीच में सिंगल डिजिट का नेचुरल नंबर भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, और ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है। उसने 1 से लेके 1000 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, और ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है। सिंगल डिजिट वाले कितने होते हैं? 9। इसमें तो देखो कोई डिजिट रिपीट होना ही है, इसमें तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। 2 डिजिट वाले में कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करे? तो पहले प्लेस को बनने के 9 तरीके, 0 नहीं आ सकता। अब डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जो तुमने डिजिट यहां भरा था वो अब यहां नहीं भर सकते। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 9 ही बचेंगे, क्योंकि 0 तो भर सकते हो, यहां पे 0 भर सकते हो ना यहां पे। 3 डिजिट में इसको बनने के 9, 0 नहीं भर सकते। इसको बनने के 9, जो यहां भरा था वो यहां नहीं भर सकते, लेकिन 0 भर सकते हो। 2 चले गए, 10 में से बचे कितने? 8। कितना? अरे 78 आएगा।
ओके, वो उसका सम दे रखा है 738। पक्का? चला के बोलो। पांचवे का आगरा, छठवीं का फर्स्ट का 24, सेकंड का 576, थर्ड का 360, चलो सेवंथ के फर्स्ट का, सेवंथ के फर्स्ट का how many car numbers if each plate contains two different letters followed by three different digits। तो देखो यहां लेटर भरना है, तो यहां लेटर फिल करने के 26 तरीके, यहां लेटर फिल करने के 25 डिफरेंट लेटर भरना है। तो यहां 26, तो जो यहां भरा वो यहां नहीं भर सकते, डिफरेंट डिजिट से भरना है। तो इसको बनने के 10, इसको बनने के 9, इसको बनने के 8, तीन डिफरेंट डिजिट्स यहां बनने थे। तो इसको बनने के 10 तरीके, इसको बनने के 9, इसको बनने के 8। पक्का? Solve the problem if the first digit cannot be 0। तो देखो यहां तो चेंज आएगा नहीं, यहां कितना आएगा अभी भी 26, यहां कितना आएगा अभी भी 25, यहां 0 नहीं आ सकता। तो इधर कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 8। पक्का गया? चला गया 8th का फर्स्ट का 840, सेकंड का 120, थर्ड का 240, फोर्थ का मतलब फिफ्थ लिखा उस पे कितना आएगा 480। हाँ किससे, कैसे एनसीआर से, कैसे एनसीआर से बोलो, उधर से सिलेक्शन देता है ना। कर सकते हो, आज करेंगे अपन, आज सीखेंगे कैसे करते हैं, उससे भी हो सकता है। पांचवे का 480, पांचवा में पांचवा सा ना, हाउ मेनी कंटेन्स द लेटर वाई, ये वाला है पांचवा। छठवे का 40, सातवें का 60, आठवें का कौन सा डाउट है, मतलब हाउ मेनी बिगिन विद टी एंड आल्सो कंटेन एस, ये वाला कह रहे हो क्या, ये वाला कह रहे हो ना, तो बोलो तो सही यार। वर्ड क्या अपना हिस्ट्री है ना। सातवां देखना, हाउ मेनी बिगिंस विद टी एंड आल्सो कंटेन्स एस, कितने लेटर का वर्ड बनाना है 4 लेटर का। चलो तो 4 लेटर का वर्ड करना है और बिगिन विद टी, तो यहां टी से फिल करने का, इस प्लेस को टी से बनने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका। एंड ऑल्सो कंटेन्स द लेटर एस, और यहां पे एस भी आना चाहिए। तो इन 3 जगह में से किसी एक जगह एस आएगा, तो क्वेश्चन उठता है कौन सी जगह पर, या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे। तो एस को प्लेस करने के कितने तरीके हैं 3, तो किसी एक जगह एस आ गया, बचे कितने 2 जगह, 2 लेटर जा चुके हैं, 2 लेटर तुम्हारे जा चुके हैं, बचे कितने 1 2 3 4 5। स्पेस को बनने के तरीके 5 और स्पेस को बनने के तरीके 4, 60। या पहले प्लेस में टी से बनने का एक तरीका, फिर इसने का लेटर एस आना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता कौन सी जगह पर, यहां पर कि यहां पर कि यहां पर। तो लेटर एस को प्लेस करने के 3 तरीके। समझाया? अब लेटर एस आ चुका है, तो इस प्लेस को बनने के 5, इस प्लेस को बनने के 4। नहीं आएगा। 8वां देखना, how many contains both the vowels, how many contains both the vowels। तो दोनों vowels आने चाहिए, ओ और आई। अब ध्यान दो, तो पहले मैं आई को बिठा दूं, आई को बिठाने के कितने तरीके, आई को बिठाने, उसने कहा आई आना चाहिए, उसने ये तो थोड़ी कहा ही कहा आना चाहिए।
तो आई को बिठाने के कितने तरीके? 4। इचला मतलब आई इन 4 में से किसी एक जगह जाके बैठ गया होगा। फिर ओ को बिठाने के तरीके, ओ को बिठाने के तरीके 3। तो समझना अब ओ भी बैठ गया होगा। तो मान लो कहीं भी जगह आई बैठ जाता, ओ कहीं भी जाके बैठ जाता, बची कितनी जगह? 2। इस प्लेस को भरने के अब कितने ऑप्शन है? 2 जा चुके हैं। तो इस प्लेस को बनने कितने ऑप्शन है? 5। और इस प्लेस को बनने कितने ऑप्शन है? 4। नहीं है क्या? ये समझ गए? ये हमने देखा आई को बिठाने के तरीके, आई को बिठाने के तरीके। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलांगे 5वां इसी में, हाउ मेनी कंटेन्स द लेटर वाई, यही वाला। इसमें क्या दिक्कत है? हाउ मेनी कंटेन्स द लेटर वाई, तो पहले वाई को बिठा दो। तो बताओ वाई को बिठाने के तरीके, वाई को बिठाने के तरीके 4। क्वेश्चन था कौन से? यहां पर कि यहां पर कि यहां पर कि यहां पर। अब वाई कहीं भी जाके बैठ गया। अब इस स्पेस को भरने के तरीके 6, इस स्पेस को भरने के, इस स्पेस को भरने के 4। ये भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? थोड़ा बताया। सिंपल सी बात है, उसने जो काम दिया है पहले उसको पूरा करो। तो उसको पूरा करने के कितने तरीके हैं? बस मल्टीप्लाई करते चलो। उसने कहा भाई पहले वाई आना चाहिए, तो पहले हम वाई को बिठा दें। तो फिर क्वेश्चन उठता वाई कहां आएगा? यहां पर कि यहां पर कि यहां पर कि यहां पर। तो वाई को बिठाने के कितने तरीके आगे? 4। अब ये लिख दिया मतलब वाई बैठ चुका है, वाई बैठ चुका है। तो अब बाकी काम को करने के कितने तरीके? वो बस मल्टीप्लाई कर दो। आए थोड़ा बहुत? चलो आगे चलें, आगे आते हैं। 9 का फर्स्ट का 120, सेकंड का सिर्फ 40, थर्ड का 40, फोर्थ का 80, पांचवे का 20, छठे का अच्छा ही नहीं, सॉरी। कोई डाउट इसमें? सेकंड वाला, हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 400? कितने? 3 डिजिट के नंबर बनाने ना, 2 3 5 6 7 9। तो 2 3 5 6 7 9, इनका यूज करके हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने जो कि 400 से क्या हो? छोटे हो, है ना? तो देखो हमें ये नंबर 400 से छोटा चाहिए, तो सिंपली सोचो इस स्पेस को बनने के कितने तरीके हैं? इस स्पेस को बनने के कितने तरीके हैं? सोचो ना, इनमें से क्या क्या भर सकते हो? सिर्फ 2 या 3 ही तो भर सकते हो। हमें ये नंबर 400 से छोटा रखना है ना। तो 400 से छोटा कब होगा? जब यहाँ पे 2 या 3 से छोटा जाए, मतलब 4 से छोटा जाए। तो सिर्फ 2 या 3 ही ऑप्शन है ना, बोलो है ना? ठीक है। अब यहाँ पे 2 या 3 अगर तुमने भरा है, तो सोचो यहाँ पे कुछ भी भरते रहो वो 400 से छोटा ही बनेगा। अब यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, रिपीटेशन है कि नहीं है? रिपीटेशन नॉट परमिटेड। तो एक डिजिट जा चुका है 6 में से, तो इसको बनने कितने? 5, इसको बनने कितने? 4। आयता पक्का क्या? चला गए? बोलो 10th का 20। 10th digit and even digits are different and both odd। दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो यहां पर एक ऑड नंबर फिल करने के 5, यहां पर एक ऑड नंबर फिल करने के 4, 20 आएगा ना? दोनों जगह ऑड नंबर आने चाहिए और डिफरेंट आने चाहिए। इसको बनने के 5 तरीके, इसको बनने के 4 तरीके। नहीं आ रहा क्या? पक्का? चला आगे 11th का 4 की पावर 7। 12th का फर्स्ट का 81, 3 to the power 4,
बी पार्ट का 24 डाउट है क्या? In how many ways 4 persons can be accommodated in 3 different chairs if each person can occupy 1 chair? क्या दिक्कत है? 3 चेयर्स हैं, 4 लोग हैं, तो पहले चेयर पे बिठाने के कितने तरीके हैं? 4। पहले चेयर पर लोग बिठाने के तरीके हैं 4 तरीके हैं। दूसरे चेयर पे लोग बिठाने के तरीके हैं 3। तीसरे पे लोग बिठाने कितने हैं? 2। पहले चेयर पर कितनी तरीके से तुम एक बंदा बिठा सकते हो? 4 तरीकों से। अगले चेयर पर 3, अगले चेयर पर 2। इसी का पहला पार्ट कौन सा? In how many ways can 4 passengers be accommodated in 3 railway carriages if each carriage can accommodate any number of passengers? तो 4 पैसेंजर्स को 3 बोगियों में भरना है। तो पहले पैसेंजर को भरने के कितने तरीके? पहले पैसेंजर के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, 3 बोगी है ना, 3 बोगी है ना, पहले पैसेंजर के पास 3 ऑप्शन है। हमें चारों पैसेंजर को एक एक बोगी में जाके भरना है, तो एक एक बारी बारी से हर एक पैसेंजर को भर दें। तो पहले पैसेंजर के लिए बोगी सिलेक्ट करने के 3 तरीके, दूसरे पैसेंजर के लिए भी बोगी सिलेक्ट करने के 3 तरीके ही बचेंगे। सोच लो, पहले पैसेंजर को बोगी सिलेक्ट करने के 3 तरीके, दूसरे पैसेंजर के लिए भी बोगी सिलेक्ट करने के 3 तरीके ही होंगे, तीसरे पैसेंजर के लिए भी कितने होंगे? 3, अगले के लिए भी कितने होंगे? 3, 3 to the power 4। ये सिंपल सी बात है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आंसर या तो 3 to the power 4 आता, या तो 4 to the power 3 आता। अब किसी भी एक चीज को 1 ले लो, ठीक है ना? 3 बोगी है और 4 पैसेंजर है, बताओ किसको 1 लेना है? मान लो तुमने बोगी 1 ले लिया। अब सोचो 4 पैसेंजर्स को तुम्हें एक बोगी में भरना है, कितने तरीके? 4 पैसेंजर्स को एक बोगी में भरना है, एक ही तरीका। तो अगर तुमने 3 को 1 लिख दिया तो आंसर 1 हो गया। तो यहां किस जगह 3 को 1 लिखने से आंसर 1 आएगा? पहले वाले में। यहां 3 को 1 लिख दो तो आंसर 1 हो जाएगा। ये नहीं है क्या? अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लिया करो। चलाए को चलो किधर पहुंच गए? 13 का 48। आगे थे क्या? 13 वाला। How many odd numbers of 5 distinct significant dates can be formed using 0, 1, 2, 3 and 4? शांत जाओ। 13 वाला देखना। उसने बोला कितने 5 डेट के ऑड नंबर्स बना सकते हो? 5 डिजिट के ऑड नंबर बना सकते हैं। तो देखो उसने क्या कहा? ऑड नंबर बनना है। तो अपन ने क्या बात किया था? अगर इस नंबर को ऑड होना है तो क्या इसमें कोई प्लेस दिक्कत दे रहा है क्या? कौन सा प्लेस दिक्कत दे रहा है? लास्ट वाला। भाई ये कह रहा है कि भाई मुझे ऑड चाहिए। यहां पर तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? एक ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने तुम्हारे पास? 1 और 3, 2 ही ऑप्शन है। ऑड नंबर के बनने का तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। चलो, तो यहां तुमने एक ऑड नंबर भर दिया। क्या और कोई प्लेस दिक्कत दे रहा है क्या? सोचो, क्या ये प्लेस दिक्कत दे रहा है क्या? सोचो, ये कह रहा है कि मुझे 0 नहीं चाहिए। सोचो, यहां 0 भी तो शामिल है ना, तो यहां पर 0 नहीं जा सकता। तो एक डिजिट यहां खर्च हो गया 5 में से, 0 यहां जा नहीं सकता। तो इस प्लेस को बनने के कितने ऑप्शन बचे? 3 बचेंगे ना। 0 भी तो यहां नहीं भर सकते। सोच लो, इस प्लेस को बनने के कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। एक यहां चला गया, 0 यहां भर नहीं सकते, तो 3 ऑप्शन बचे ना। अब तुम्हारे पास कितने डिजिट्स बचे टोटल? 5 में से 2 चले गए, बचे कितने? 3। इसको बनने के 2, इसको बनने का 1। नहीं आया क्या? पक्का आ रहा नहीं आ रहा? देखो, जो भी नहीं आया लिख लो, एक बार समझने की कोशिश करो। नहीं आए तो क्लास के बाद फिर आके पूछो, ठीक है ना? चलाए को चलो, कहां पहुंचे? 14 का किसका? 13 का 36 आ रहेगा। चलो 14 का कितना?
many 48 numbers? All whose dates are odd. 5 to the power 4. 15 का 4500 आया था नहीं आया था? कौन सा 16 में ना पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आगे से और पीछे से पढ़ने पे सेम बनते हो। जैसे मलयालम, ठीक है, यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ोगे सेम बनता है, ठीक है, इनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो उसने कहा था कि 7 लेटर्स के हम कितने डिफरेंट पैलिंड्रोम्स बना सकते हैं, 7 लेटर्स के हम कितने डिफरेंट पैलिंड्रोम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो समझो, तो बेसिकली हमें इन 7 ब्लैंक्स को भरना है और यहां पर सेम लेटर जाना चाहिए, यहां पर सेम लेटर, यहां पर सेम लेटर, यहां पर कुछ भी चला है। तो सोचो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 26 लेटर्स हैं, इस प्लेस को भरने के 26 तरीके। अब जैसे ही तुमने 26 लिखा, समझो तुमने यहां पर एक लेटर फिल कर दिया, एक लेटर फिल कर चुके हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, तो अगर तुम ये काम कर चुके हो तो फिर इस काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका तो बचेगा। इस प्लेस को भरने के तरीके 26, रिपीटिशन तो होगा ही होगा, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पैलिंड्रोम तो बन ही नहीं सकता। इस प्लेस को भरने के 26 नहीं आया, और यहां से जो तुमने जो भी भरा होगा तो फिर इसके बाद इस प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन बचेंगे। एक, इस प्लेस को भरने के 26, इस प्लेस को भरने का 1, इस प्लेस को भरने के 26। पक्का आया? समझ गया ना? तो कितना था? 26 टू द पावर कितना? 4। किसका? अगले का? अच्छा चलो 17 का 720, 18 का 2652 करा क्या है? तो 1 एट ए टाइम, 52 इंटू 51, 52 फिर 51। पहले कार्ड को निकालने के 52 तरीके, पहले कार्ड के निकालने के 52 तरीके होंगे। अब एक कार्ड निकल गया, अगले कार्ड को निकालने के 51 तरीके। यार नहीं आ रहा, इससे हो सकता है एनसीआर से करते तो अभी मैंने बताया नहीं है, आज बताऊंगा कैसे होता है ना, उससे भी हो सकता है। हाँ मैं वही तो कर, बताना पड़ेगा अभी। चलो आगे, शांत 19 का नहीं है क्या? 576 देखते हैं। Number of ways in which the letters of the word miracle can be arranged if vowels always occupy odd places. ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं बनते? उसने बोला vowels always occupy odd places. vowels कितने हैं? 3, जगह कितनी है? 7। तो odd places, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सेवेंथ प्लेस। odd places अपने पास कितनी है? 4। उसने कहा vowels always occupy odd places, ठीक है ना? तो देखो, तो सबसे पहले जो दिक्कत दे रहा है, पहले उनका काम खत्म कर दें। तो पहले भाई वॉवल्स को बिठा देते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? वॉवल्स को बिठा देते हैं। तो पहले वॉवल को बिठाने के कितने ऑप्शन है? वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो वॉवल्स को इन 4 जगह पे ही जाना है। तो पहले वॉवल को बिठाने के कितने तरीके हैं? 4। पिछला दूसरे वॉवल को बिठाने के 3, तीसरे वॉवल को बिठाने के 2। पिछला ये हमने क्या किया? वॉवल्स को बिठा दी। पहले वॉवल को बिठाने के 4 ऑप्शन थे। मान लो आई कहीं भी जाके बैठ गया,
दूसरे बबल को बिठाने के 3 ऑप्शन, मान लो ए कहीं भी जाके बैठ गया, फिर ई को बिठाने के 2 ऑप्शन, ई भी मान लो कहीं जाके बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने लेटर्स बचे हैं? 4। तो इस प्लेस को बनने के तरीके हैं 4, इसको बनने के 3, इसको बनने के 2, इसको बनने का 1। इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो? पक्का या? तो कितना आया? 576। पक्का चला? नहीं आ रहा क्या? चला गए? बोलो कुछ तो। चलो 20 का, 20 का नहीं है क्या? इफ ईच भी, ये भी नहीं बनेगा, ये अभी नहीं बनेगा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, भी अभी नहीं बनेगा ना। अगली बार जाओ। 21 का 10 क्यूब -1 या 999, बिल्कुल सही है। पक्का कितना? 22 का कितना? 5 5 × 4 की पावर 9, ऐसे है क्या? हाँ, नो टू कंसिडर डेट्स आर सेम, बिल्कुल सही है। याद है सबका? 5 × 4 की पावर 9। चला गए 23 का, पक्का? 24 का 3 to the power minus 3 to the power 10 minus 1 minus 20, नहीं? चलो, तो क्या उसने क्या कहा था? एटलीस्ट क्या लिखा है? 2 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। उसने कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो टोटल क्या क्या केसेस हमें नहीं चाहिए? कौन कौन से केसेस हमें नहीं चाहिए? जब उसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया, वो केस अपन को नहीं चाहिए। और एक और केस कौन सा नहीं चाहिए? जब उसने एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, वो भी केस अपन को नहीं चाहिए। उसने कहा कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 2। तो टोटल में से कौन से केसेस हमें नहीं चाहिए? जब उसने एग्जैक्टली 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, और जब उसने एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, वो दोनों केसेस अपन को नहीं चाहिए। समझ आता है? टोटल तरीके अटेम्प्ट करने के 3 to the power 10। एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे तो सबको छोड़ने का एक तरीका, सबको छोड़ने का एक तरीका। समझ रहा है? अब इस केस का आंसर बताओ। एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे कहा जाए कि भाई 10 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, तो पहला सवाल क्या उठेगा? कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के तरीके 10। अब उसमें अटेम्प्ट भी करना है तो उसको भरना भी है। अब उसको भरने के कितने तरीके? या तो ट्रू से या तो फॉल्स से। ये चला। एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के 10 तरीके। अब उसमें क्या मार्क करें? ट्रू भरें या फॉल्स भरें? 2 तरीके। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? वैसे बताओ, बन रहे नहीं बन रहे? पक्का? चल आगे। चलो 25 का 720, 26 का 42, 27 का 2 की पावर 7 -1, बिल्कुल सही है। क्या आया था? हर एक बल्ब के पास 2 ऑप्शन है, या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। तो 2 2 2 2 2 क्या आया था? नहीं आता? बढ़िया, सोच पाया था। 28 का कितना?
कितना बोले? 840। नहीं है क्या? 4-letter words using only the letters of the word daughter. If each word is to include G, क्या दिक्कत है? उसने कहा डॉटर जो वर्ड है इनके लेटर का यूज करके तुम्हें 4 लेटर का एक वर्ड फॉर्म करना है जिसमें जी आना ही आना चाहिए। तो पहले जो दिक्कत दे रहा है वो खत्म करते हैं। उसने कहा जी आना ही आना चाहिए, तो पहले जी को ले लें। तो जी को भरने की कितने तरीके? अब क्वेश्चन जी कहां बैठेगा? तो जी को भरने के तरीके 4। ये शायद मिस कर दिया होगा। अब ये तुमने कर दिया, मतलब जी इनमें से किसी भी एक प्लेस पे जाके बैठ चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस प्लेस को भरने के 8 में से 1 चला गया, तो इस प्लेस को भरने के तरीके बचे 7, इस प्लेस को भरने के 6, इस प्लेस को भरने के 5। पक्का? 840 आता ना? आगे चले, चलो 29 का। How many 48 numbers are there without repetition if each digit is divisible by 5? आया नहीं आया? कितना आया? नहीं आया वही। If each digit is divisible by 5, करना without repetition of digits। चलो ये आज करते बन। डिविजिबल बाय 5 होने के लिए, डिविजिबल बाय 5 होने के लिए कंडीशन क्या होती है? लास्ट पे से या तो 5 हो या तो 0। लास्ट पे से या तो 5 हो या तो 0। तो इस पेस को बनने के तरीके, तो या तो 5 से या तो 0 से। इसमें आता है क्या? इसमें और कोई जगह है जो दिक्कत दे रहा है? क्या इसमें और कोई जगह है जो दिक्कत दे रहा है? फर्स्ट पेस भी जो दिक्कत देता है, ये कहता है हमें 0 नहीं चाहिए। ठीक है, यहां डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या तुम बता सकते हो इस पेस को बनने के कितने तरीके? सोचो, अब ये डिपेंड करता है कि यहां पर 0 गया कि 0 नहीं गया। अगर 0 यहां चला गया होता तो तुम्हारे पास 9 ऑप्शन बचते। बट मान लो अगर यहां 5 गया होता और 0 यहां तो बन नहीं सकते, तो इसको बनने के 8 ऑप्शन बचते। ये समझना मीन्स यहां ये डिपेंड कर रहा है कि यहां 0 गया कि 0 नहीं गया। मीन्स डायरेक्टली तुम ऐसे नहीं कर सकते। यहां बनेंगे केसेस, या तो यहां 0 गया होगा या तो यहां 0 नहीं गया होगा। समझ में आया? मान लो अगर तुमने यहां 0 भरा होता तो 0 चला गया, तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है इसको बनने के? 9। चला, इसको बनने के 8, इसको बनने के 7। पहला केस। अगर तुमने यहां 0 नहीं भरा तो फिर मजबूरन 5 ही बनना पड़ेगा। इसमें इसको बनने के कितने तरीके हैं? 1, 5 से। अब बताओ इसको बनने के तरीके। एक डिजिट यहां खर्च हो गया, 0 यहां जा नहीं सकता, तो इसको बनने के 8। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 डिजिट खर्च हो गए, बचे कितने? 8, इसको बनने के 7। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? आज अपन करेंगे ऐसे क्वेश्चन और। चलाए गो, चलो 30 का 5 की पावर 4 आएगा ना। पहले रिंग को पहनने के 5 तरीके, दूसरे रिंग को पहनने के 5, तीसरे रिंग को पहनने के 5। समझ गए ना? हमें रिंग्स को उंगलियों में डालना है, सारी उंगलियां नहीं बननी। अब तुम कहो कि पहली उंगली में रिंग डाल लेंगे, 4 तरीके, हो सकता है उसमें रिंग जाए ना, वो भी एक तरीका होगा, फिर 5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा? 5 to the power 4। चलाए को 31 के फर्स्ट का
10 की पावर 6 बी पार्ट का no two persons work on the same floor 10 10 9 8 7 6 5 ठीक है ना। चला के 32 का बॉम्बे, ये पक्का है था। 10 बल्ब्स हैं तो हर एक के पास दो ऑप्शन है, या तो जलता है या तो नहीं जलता, तो सबके पास दो 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 ऑप्शन होते हैं। बट एक ऑप्शन उसमें से हटाना पड़ेगा, जब सबने कहा पे हम भी ऑफ रहेंगे, हम भी ऑफ, हम भी ऑफ, हम भी ऑफ, वो वाला केस माइनस कर दो। ये सही में आया था नहीं आता, पक्का। चला के 33 का बॉम्बे, 34 का बॉम्बे, डाउट है क्या? देखना क्वेश्चन क्या है। टू टीम्स प्ले अ 5 मैच क्रिकेट सीरीज, ठीक है, और हर मैच के 3 आउटकम हो सकते हैं, या तो इंडिया जीतेगा या हारेगा या तो ड्रॉ होगा। तो उसने कहा कि कितने स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल इन विच 1 person कैन फोरकास्ट करेक्टली फॉर ऑल द मैचेस, ठीक है। तो देखो 5 मैच की सीरीज है, हर एक मैच में 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो इंडिया जीतता या हारता या तो टाई होता, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस अगर बात करूं, टोटल कितने प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, तो पहले मैच के टोटल प्रिडिक्शंस कितने हो सकते हैं? 3, दूसरे मैच के भी 3, अगले के भी 3, अगले के भी 3, अगले के भी 3, तो सर टोटल 243 डिफरेंट प्रिडिक्शंस हो सकते हैं पूरी सीरीज के लिए। सुन रहा है, 243 डिफरेंट प्रिडिक्शंस हो सकते हैं पूरी सीरीज के लिए। अब उसने कहा कि भाई तुम अगर n लोगों से जाके पूछो और सबके सब अगर डिफरेंट प्रेडिक्शन दें, तो क्या चांस, मतलब फिर n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि एक का तुक्का लग जाए। तो समझो, अगर तुम 243 डिफरेंट लोगों से जाकर अगर एक एक प्रेडिक्शन करवाओगे, तो मैं कह रहा हूं उनमें से एक ना एक का तो तुक्का लगेगा ही लगेगा। सोच लो, अगर 243 लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन देते हैं पूरी सीरीज का, तो एक ना एक का तो तुक्का लग ही जाएगा, समझ गए ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो होने चाहिए ताकि एक का तुक्का लग जाए, कितना होगा? 243 हो पाएगा। समझा क्वेश्चन क्या था? उसने कहा था भाई मिनिमम हम कितने लोगों से जाके फोरकास्ट कराएं ताकि एक का तुक्का लग जाए। तो भाई मिनिमम तुम इतने लोगों से आके पूछ लो तो पक्का एक का तुक्का लग जाएगा। पक्का। 34 का बॉम्बे, 35 का आगरा आया था, पता नहीं क्या। 35 देखना, 35 क्या है? A new flag is to be designed with 6 vertical strips using all of the colors yellow, some or all of the colors yellow, green, blue and red। 4 कलर्स हैं। No two adjacent strips have the same color। कोई भी 2 adjacent strips में सेम कलर नहीं होने चाहिए। गौर करना। तो 4 कलर्स हैं, तो इस प्लेस को बनने के कितने स्ट्रिप्स हैं मेरे पास? 6 स्ट्रिप्स, सॉरी 6 स्ट्रिप्स हैं। तो इस प्लेस को बनने के तरीके 4। मान लो तुमने एक कलर यहां भर दिया, कोई भी 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स में सेम कलर नहीं होने चाहिए, तो इस स्पेस को बनने के 3। अब यहां जो भी तुमने कलर भरा होगा वही तो यहां नहीं भर सकते, इस स्पेस को बनने के 3 ही तरीके। इस स्पेस को बनने के 3 3, 4 into 3 to the power 5, एक 3 इसको दे दो, तो 12 into 3 की पावर 4 आगरा। कैसा? क्या? हाँ, तो इसमें ऑटोमेटिक सारे केस आगे होंगे ना। जब तुमने कहा इसको बनने के 4 तरीके हो सकते, तुमने यहाँ रेड भराओ, हो सकता है फिर तुमने यहाँ ब्लू भराओ,
फिर तुमने रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, तो तुमने दो ही कलर का यूज किया, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ चुके होंगे ना। ठीक है, चला आगे बोलो। 36 का आगरा ये आ गया था, कैसे आया था? चल अच्छा क्वेश्चन देखना, हाँ देख लो, लास्ट देखना। There are counters available in X colors and counters are all alike except for the color. Total number of arrangements consisting of Y counters, assuming sufficient number of counters of each color and if no arrangements consist of all counters of the same color. समझो, अभी समझने के लिए कुछ देर के लिए मैं X को 3 ले रहा हूं और Y को 4 ले रहा हूं समझने के लिए, तो समझो क्या कहना चाहता हूं। There are counters available in X different colors. तो अब हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स के काउंटर्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स के तुम्हारे पास काउंटर्स हैं, लेट्स सपोज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ वाई काउंटर्स, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वाई काउंटर्स, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ 4 काउंटर्स के हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। हमें 4 काउंटर्स लगाने हैं, तो इसके कितने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ये बताना है। तो हमारे पास कलर कितने हैं? 3। और क्या लिखा है? नो अरेंजमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल काउंटर्स ऑफ सेम कलर, सारे के सारे काउंटर्स एक ही कलर के नहीं होने चाहिए, बस ये क्वेश्चन है। तुम्हें 4 काउंटर्स अरेंज करने हैं, तुम्हारे पास 3 कलर्स हैं और सबके सब सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो बताओ पहले काउंटर को कलर करने के कितने तरीके हैं? पहले काउंटर कलर करने के 3 तरीके, या रेड से, या तो ग्रीन से, या तो ब्लू से। अगले को कलर करने के 3। उसने ये कहा है कि सारे काउंटर सेम कलर के ना हो, मतलब सारे के सारे एक ही कलर के ना हो। उसने ये नहीं कहा कि सारे के सारे डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। दोनों मतलब समझ में आया? उसने कहा सबके सब काउंटर्स एक कलर के नहीं होने चाहिए, मतलब 3 एक कलर के एक अलग कलर का हो सकता है, 3 रेड 1 ब्लू अलाउड है, 2 रेड 2 ब्लू अलाउड है, 4 रेड अलाउड नहीं है, 4 ग्रीन अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस प्लेस को बनने के 3 तरीके, इस प्लेस को बनने के भी 3, इस प्लेस को बनने के भी 3, इस प्लेस को बनने के भी 3। समझो, अभी ये हमने क्या ले लिया? टोटल तरीके ले लिए। अब इसमें जरा सोचो कौन कौन से केस हटेंगे। जब सारे रेड हो गए हो, जब सारे ग्रीन हो गए हो, जब सारे ब्लू हो गए हो, तो सोचो 3 ही केस तो हटेंगे। आराम से सोच लो। 4 काउंटर्स थे, तुम्हें इनमें कलर भरना था, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 3, इसको भरने के 3, इसको भरने के 3। अब मैंने देखा इसमें से हमें कौन कौन से केस नहीं चाहिए थे। जब सारे रेड होते एक वो केस माइनस, जब सारे ग्रीन हो जाए वो केस, सारे ब्लू हो जाए वो केस माइनस कर दो। और 3 तुम्हारे क्या था? एक्स था, 4 क्या था? वाई। पता नहीं आया नहीं आया। और भी कुछ देते क्या? बस चलाएंगे। पिछली क्लास में कितना हो गया था अपना? किसका था?
शांत जाओ। लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने सिलेक्शन सीखा था थोड़ा बहुत। एनसीआर समझ में आया था। एनसीआर जनरली हम लोग कब करते हैं, जब अगर हमारे पास n डिफरेंट आइटम्स अगर दिए जाएं और उसमें से कुछ हमें r चीजों को सिलेक्ट करना हो, तो डायरेक्टली उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, एनसीआर। थोड़ा समझ में आता है। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा n फैक्टोरियल के बारे में। n फैक्टोरियल होता है number of ways of arranging n items in n different places। देखना, n फैक्टोरियल का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो n फैक्टोरियल बेसिकली कब यूज होगा, देखना, जब तुम्हारे पास n डिफरेंट आइटम्स होंगे, n डिफरेंट आइटम्स होंगे, n डिफरेंट आइटम्स होंगे और n डिफरेंट प्लेसेस होंगे। तो इन n डिफरेंट आइटम्स को इन n डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज ही तुम्हारे क्या होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। समझो, मान लो 5 बच्चे होते, इनको मुझे इन 5 जगह पर बिठाना होता। 5 बच्चे हैं, मुझे उन 5 को इन 5 जगह पे बिठाना है। तो क्या करते, पहले बच्चों को या इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 5। इस प्लेस को एक बच्चे से भरने के तरीके 4। इस प्लेस को भरने के 3। इसको भरने के, इसको भरने का 1। तो 5 बच्चों को 5 जगह पर बिठाने के कितने आंसर है, 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में आया। तो ऐसे अगर n लोग होते और n ही जगह होती तो नंबर ऑफ वेज तुम्हारे कितने आते, n फैक्टोरियल। बट हमेशा गौर करना, जो तुम्हारे आइटम्स होने चाहिए वो तुम्हारे कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। और जो तुम्हारी जगह होनी चाहिए वो भी सारी कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट। तभी ये लगेगा। n डिफरेंट आइटम्स को n डिफरेंट प्लेसेस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल। कैसे लेंगे, हाँ वो 1 1 रहेगा बट स्टिल सही बात है। चलो क्वेश्चन देखना, मान लो था 5 boys and 5 girls are to be arranged in a row, are to be arranged in a row। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, पहला नो रिस्ट्रिक्शन। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को हमें एक रो में अरेंज करना है। कितने तरीके बताओ, तो ये समझो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक रो में अरेंज करना है, तो टोटल तुम्हारे पास कितनी जगह होंगी, 10 जगह होंगी। और बच्चे कितने हैं, 10। तो याद है, समझो कि पहले प्लेस को बनने के 10 तरीके, दूसरे प्लेस को बनने के 9, अगले को बनने के 8, ऐसे ऑन करते करते कितना 1। या ऐसे समझो कि 10 लोग हैं, 10 जगह है, तो 10 लोगों को 10 जगह पर अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल वेज होंगे। 10 लोगों को 10 पर अरेंज करने के कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल। नहीं है क्या, मान लो था फर्स्ट 5 seats should be occupied by girls। पहली 5 सीटों में सिर्फ गर्ल्स बैठनी चाहिए।
क्या करें? तो इन 5 सीटों पर पांचों गर्ल्स को बिठाना है। तो गर्ल्स कितनी है, सीटें कितनी है? तो उन 5 गर्ल्स को इन 5 सीटों में बिठाने के कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। ध्यान देना, पूरा काम अभी नहीं हुआ। पूरा काम अभी, हमारा पूरा काम क्या है? 10 के 10 बच्चों को बिठाने का। अभी बॉयज को बिठाना तो बाकी है ना। तो बाकी जो बचे 5 बॉयज हैं उनको इन 5 जगह पे बिठाना पड़ेगा। तो उन 5 बॉयज को इन 5 जगह पे बिठाने के आंसर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। समझ गए ना? जितने लोग हैं, अगर जितने लोग हैं और इतनी जगह है तो सीधा आंसर n फैक्टोरियल होगा। ध्यान देना, जितने लोग हैं उतनी ही जगह है, आंसर कितना होगा? n फैक्टोरियल। पक्का है? मान लो था फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन आर फिक्स्ड फॉर बॉयज। फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशंस आर फिक्स्ड फॉर बॉयज। क्या करें? तो सबसे पहले जो चीज दिक्कत दे रही है पहले उस काम को खत्म करो। तो इसने क्या कहा? पहले और आखिरी पोजीशन में बॉयज ही आने चाहिए। तो पहले इनको बॉयज से फिल कर दें। बताओ, इस पोजीशन को बॉयज से फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। इस पोजीशन को बॉयज से फिल करने के तरीके 4। अब दिक्कत खत्म हो गई। अब कितनी जगह बची? बच्चे कितने बचे? 8 बच्चों को 8 जगह पे बनने के 8 फैक्टोरियल। जगह कितनी? 8, बच्चे कितने? 8, तो सीधा 8 फैक्टोरियल। Boys and girls come in alternate order. Boys and girls alternate order में आनी चाहिए। Alternate order सुना आता है? मतलब बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल ऐसे, या गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय ऐसे। क्या करें बताओ? तो समझो, अगर अल्टरनेट ऑर्डर आना है तो यहां बॉय एक गर्ल, यहां बॉय एक गर्ल, यहां बॉय एक गर्ल, ऐसा ना? तो सोचो गर्ल्स के लिए कितनी पोजीशंस है? गर्ल्स फिर ही 5 पोजीशन पर है। तो इन 5 जगह पर इन 5 गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके? समझो, गर्ल्स के लिए पोजीशन फिक्स हो गई ना कि भाई इन्हीं 5 जगह पर आना है। तो 5 जगह है, 5 गर्ल्स है, तो सीधा 5 फैक्टोरियल। बॉयज को फिक्स है इन्हीं 5 जगह पे आना है। तो पांचों बॉयज को इन 5 जगह पर अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। क्या हमने कोई चीज मिस की? कौन सा? ये तो तब की बात है जब स्टार्टिंग किससे हुई थी? बॉय से। लेकिन अगर मान लो वही स्टार्टिंग अगर गर्ल से होती तो गर्ल बॉय बॉय। सोचो, फिर गर्ल्स के लिए फिर से कितनी पोजीशंस होती? 5। और बॉयज के लिए कितनी पोजीशन होती? 5। तब भी आंसर क्या था? सोच लो, इसलिए टू क्यों आया? ये टू इसलिए ऐसे समझो कि पहले प्लेस को बॉय से भरेगी गर्ल से। पहले पोजीशन में बॉय भी आ सकता था, गर्ल भी आ सकती थी। उसको बनने के 2 तरीके, या बॉय से फिल करें या गर्ल से, और दोनों केस का आंसर सेम आएगा। इसी में आ रहा है? लग तो नहीं रहा। पक्का है? चलो अगला था ना। हाँ बच्चे, 2 केस है। हाँ तो ऐसे समझो ना, इस केस का भी आंसर ये आया,
इस केस का भी ऐसे ही आता, दोनों को ऐड करते तो ट्वाइस ही आता इसका, है ना। चलो अगली कहता ना, B1 and B2 should sit together. B1 and B2 should sit together. B1 B2 साथ में बैठने चाहिए, क्या? तो B1 B2 को साथ में बैठाना है, तो देखो पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहला काम क्या होना चाहिए, पहले B1 B2 को बिठा दे। तो पहले B1 B2 को बिठाने के लिए पहले तुम क्या करोगे, दो सीटें सेलेक्ट करोगे जो कि अगल बगल में हो। तो तुम मुझे बताओ इन 10 में से दो सीटें जो अगल बगल में हो उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? दो सीटें तुम्हें सिलेक्ट करनी है जो अगल बगल में हो, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो टोटल 9 तरीके हैं दो सीट सिलेक्ट करने के जो कि एडजेसेंट हो। ये चला, ये हमने क्या किया, ये हमने दो सीट का सिलेक्शन किया, अभी बस हमने ये दो सीटों का सिलेक्शन किया, ठीक है। तो जैसे तुमने ये 9 लिखा तो तुम दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट कर चुके हो। लेट सपोज वो ये दो सीटें होती, कोई भी हो सकती थी, लेट सपोज ये होती। अब तुमने ये दो सीटें सिलेक्ट कर ली, अब तुमने क्या कहा, भाई B1 B2 जाओ इन दोनों जगह पे बैठ जाओ। तो B1 B2 को जाने के और इन दो जगह पे बैठने के कितने तरीके, इसलिए B1 B2 को अब इन दो जगह पे बिठाने के भी सोचो दो तरीके हैं, समझ में आता है? B1 यहां, B2 यहां, या B1 यहां और B2 यहां। अब जाके B1 B2 बैठ गए। अब बची कितनी सीटें, बचे कितने बच्चे, पहले इसने क्या कहा था, B1 B2 को साथ में बैठना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, B1 B2 के लिए दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट करी। तो दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट करने के 9 तरीके आए। अब जैसे हमने 9 लिखा मतलब हम दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इन दो सीटों पे B1 B2 को बोला कि जाके तुम दोनों बैठ जाओ। तो इन दो सीट पे उन दोनों को बैठने के दो तरीके। अब वो दोनों बैठ गए, बची 8 सीटें, 8 बच्चे। लग नहीं रहा है, सही में? हाँ, नहीं बचेगा ना, शांत जाओ। मान लो अगर ऐसा करते तो बताओ कहां दिक्कत आती इसमें, कि वे पहले B1 को बिठा दे। तो B1 को बिठाने के तरीके 10, तो फिर B2 को बिठाने के क्या, एडजेसेंट बिठाना है ना, कितने तरीके होंगे? फिर सोचो केस बनेंगे, अगर B1 कॉर्नर में बैठता तो B2 के पास एक ही ऑप्शन बचता, बट अगर B1 कॉर्नर में नहीं बैठता तो B2 के पास दो ऑप्शन बचते। तो फिर दो केस बनाओ, सही आंसर आएगा। उससे भी करोगे सेम आएगा, देख लो। इसमें दो ऑप्शन बनते, शांत जाओ, या तो B1 कॉर्नर में बैठता या तो B1 नॉन कॉर्नर में बैठता। दो केस बना ले। तो पहला केस देखते हैं, B1 को कॉर्नर पे ही बिठाना है। तो B1 को कॉर्नर पे बिठाने के कितने तरीके, B1 को कॉर्नर पे बिठाने के तरीके, दो कॉर्नर है ना, दो तरीके। B1 कॉर्नर में बैठ गया, अब B1 बैठ चुका है तो B2 को उसके बगल में बिठाने के तरीके एक ही तरीका। अगर B1 कॉर्नर में बैठा है तो B2 को एक ही ऑप्शन बचेगा ना। बचे 8 बच्चे, 8 जगह 8 फैक्टोरियल। ये चला। अगला केस, B1 को बिठाते हैं नॉन कॉर्नर पोजीशन पर। तो नॉन कॉर्नर पोजीशन कितनी है, 8। तो B1 कहीं भी एक जगह जाके बैठ गया। तो B1 सोचो जहां भी बैठता, अब B2 को बिठाने के तरीके हैं, B2 को बिठाने के तरीके हैं 2, और अब बाकियों को बिठाने का 8 फैक्टोरियल। तो देखो 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो,
16 और 2 18, वही आएगा। थोड़ा बताया, आगे चले। चल और देखते हैं। ये हमने देखा, अगर n डिफरेंट चीजें हैं और n डिफरेंट प्लेसेस हैं तो उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे अपने पास? n फैक्टोरियल वेज होंगे। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन जिसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों हो रहे हो। ठीक है, देखना अच्छे से, गौर करना। तो मान लो ऐसा होता, ठीक है, 6 पर्सन है, 6 persons are to be seated। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, पहला नो रिस्ट्रिक्शन। कैसे? मान लो एक रेलवे कंपार्टमेंट है, रेलवे में गए हो ना, आमने सामने 4-4 सीटें, 4 होती, 3 होती हैं, जनरल बोगी में 4 होती हैं। ठीक है, तुम लोग क्या गए फिर? कभी जनरल में गए हो? वही लग रहा गए हो गए। कोई भी गया? कोई नहीं गया? हाँ, चलो बस, चलो। तो तुम लोगों ने क्या स्ट्रगल किया? हाँ, चलो, ना करने के लिए तो पढ़ रहे हो। चलो, 6 पर्सन हैं, 8 सीटें। अपना काम क्या है? इन 6 के 6 लोगों को बिठाना है। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शादी आओ। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या है? पिछले क्वेश्चन में 10 लोगों को अरेंज करना था, तो समझो 10 ही सीटें थी, 10 ही बच्चे थे, तो उसमें कोई टेंशन थी नहीं। बट इस बार सर ना, सीटें कितनी है? 8, लोग कितने हैं? 6। तो मैं इन 8 सीटों पे इन 6 लोगों को बिठाना है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठेगा कि भाई कौन से 6 सीट में इन 6 को बिठाएं? पहला क्वेश्चन तो ये उठता ना, भाई कौन से 6 सीट में ये 6 लोग बैठेंगे? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन 8 सीटों में से वो कौन सी 6 सीटें होंगी जहां पर ये 6 लोग बैठेंगे। तो इन 8 में से वो 6 सीटें कौन सी होंगी? 8C6। नहीं आया? ये मैंने क्या किया, मैंने इन 8 में से 6 सीटों को सिलेक्ट करके अलग कर लिया कि भाई मैं इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर बिठाऊंगा। अब मेरे पास ये करने के बाद कितनी सीटें आ चुकी हैं? 6 सीटें आ चुकी हैं। लोग कितने हैं? तो अब जो 6 सीटें मैंने सिलेक्ट करी, उन 6 सीटों पर मैं बोलूंगा तुम 6 बंदे जाके बैठ जाओ। तो उन 6 सीटों पर उन 6 बंदों को बिठाने के ये जिला, समझो हमारे पास कितनी सीटें थी? 8। मैं तुमसे बोला इन 8 सीटों में इन 6 बंदों को बिठा दो। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठेगा, भाई कौन सी 6 सीटों में बिठाए? तो पहले तो भाई मैंने क्या करूं, वो 6 सीटें सिलेक्ट कर लूं भाई जहां पे मैं इन 6 बंदों को बिठाने वाला हूं। तो पहले मैंने 6 सीटें सिलेक्ट कर ली। अब मेरे पास 6 सीटें आ चुकी हैं, ये मैंने लिख दिया, मतलब मेरे पास 6 सीटें आ चुकी हैं। तो 6 सीटें हैं, 6 लोग हैं, 6 फैक्टर।
ये नहीं है क्या? या इसी को करने का देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला पर्सन है एक एक करके बिठा दे। पहले पर्सन को बिठाने कितने तरीके होते हैं? 8। दूसरे पर्सन को बिठाने के 7, तीसरे को 6, अगले को 5, अगले को 4, अगले को 3। बोलो। और ये सोचो वही लिखा हुआ है, देखो 8 से 6 क्या होगा? 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय इंटू 6, ये करता 8 फैक्टोरियल बाय 2, यही आता। समझ में आ रहा है? तो ये चीज और ये चीज सेम ही है, बट इसमें तुम अगर लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा फील आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तुमने पहले 8 में 6 सीटें सिलेक्ट करी, फिर उन 6 सीटों पे 6 लोगों को बिठा दिया, है ना? दोनों चीजें सेम है। अभी तक हम लोग इस तरीके से करते आए हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? दोनों सही है। थोड़ा सा कुछ तो आया होगा रे। चलो अगले कैसे बताना। मान लो होता कॉर्नर सीट्स शुड गेट फिल्ड। कॉर्नर सीट्स शुड गेट फिल्ड। बताओ तुम्हें ये काम दिया जाता तो तुम स्टेप बाय स्टेप क्या करते? पहले तुम कॉर्नर सीट्स को फिल कर लेते, है ना? एक तो तरीका होता। चलो तो पहला काम हम लोग क्या करने वाले कि हम कॉर्नर सीट्स को पहले भर देते हैं। तो कॉर्नर सीट्स कितनी है? 4। तो इन 4 सीटों पे कितने लोग बैठेंगे? 4। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? कौन से 4 लोग इन 4 कॉर्नर सीट पे बिठाने? ये तो क्वेश्चन उठेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या उठा? कौन से 4 लोग? कितने लोग हैं? लोग कितने हैं? 6 लोग हैं ना। तो इन 6 में से वो कौन से 4 लोग होंगे जिनको मैं कॉर्नर सीट पे बिठाने वाला हूं? सोचो। तो ये मैंने क्या किया? मैंने 6 में से 4 बंदे अलग कर लिए। 6 में से 4 बंदे अलग कर लिए। अब मैं बोलूंगा कि तुम 4 बंदे जाके 4 कॉर्नर सीट पे बैठ जाओ। तो इन 4 बंदों को 4 कॉर्नर सीट से बिठाने के कितने तरीके? 4 बंदे 4 जगह 4 फैक्टोरियल। क्या अपना काम पूरा हो चुका है? बचा कितना काम? 2 लोगों को और बिठाना है। कितनी सीटें बची हैं? 4 सीटें बची हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या उठेगा कि ये 2 बंदे कौन सी 2 सीट पे जाके बैठेंगे? तो कितनी सीटें बची होंगी? 4। तो इन 4 में से वो कौन सी 2 सीटें हैं जहां पर मैं बचे हुए 2 बंदों को बिठाऊंगा? तो ये मैंने क्या किया? 2 सीटें अलग कर ली। अब मैं बोलूंगा वो जो 2 बंदे हैं उन दोनों को इन 2 सिलेक्टेड सीट पे बिठाने के 2 फैक्टोरियल। अब नहीं आया होगा। देखो वापस से काम को तोड़ लो और स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को करने के तरीके मल्टीप्लाई करते रहो। तुमने क्या कहा कि सर पहले हम कॉर्नर वाले सीट्स को भरेंगे। तो भाई 4 कॉर्नर सीट्स थे। तो पहला क्वेश्चन उठता भाई कौन से 4 लोगों को भरोगे? कौन से 4 लोग? उनको अलग किया, उनको कहा कि जाके बैठ जाओ। वो 4 बैठ गए। बचे कितने? 2 लोग 4 सीटें। तो 2 लोगों को 4 सीटों पे बिठाना था। अब क्वेश्चन उठता कौन सी 2 सीटों में? तो पहले तुमने 2 सीटें अलग करी उन 4 में से। अब जो 2 सीटें तुमने सेलेक्ट करी उनमें उन 2 को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल नहीं। आप समझो। हो सकता तो कोई कहता कि सर पहले हम क्या करते हैं, 6 लोग हैं तो इनके लिए 6 सीटें पहले अलग कर लेते हैं। तो 6 लोगों के लिए 6 सीटें अलग कर ले। इसमें कॉर्नर वाली सीट तो लेनी है। तो सिर्फ 4 सीटें तो तुम पे आई गई। 4 सीटें तुम्हें लेनी है। बची 2 सीटें और चाहिए। तो बचे 2 सीटें और लेने के तरीके 4C2। तो जो ये चारों सीटों को लेने का एक तरीका, 2 सीट और चाहिए। क्वेश्चन था कौन से 2? तो अब कुल मिला के तुम्हारे पास कितनी सीटें आ चुकी हैं? कुल मिला के कितनी सीटें आ चुकी हैं? ये 4 तो ये थे ही थे और 2 और आ गए। कितनी सीटें आ गई? 6। कितने लोग हैं? 6। तो उन 6 बंदों को इन 6 सीटों पर बिठाने का 6 फैक्टोरियल।
समझ गया ना? जरूरी थोड़ी कि हम इसी ऑर्डर में करें। यहां हमने क्या किया, पहले कॉर्नर पोजीशंस को फिल किया, फिर बाकी दो पोजीशंस को फिल किया। यहां मैंने क्या किया, पहले मैंने 6 सीटें इकट्ठा कर ली, फिर 6 को इकट्ठा पटक दिया। काम तो वैसे पूरा हो ही रहा है ना? नहीं है क्या? लग नहीं रहा है। कुछ तो बोलो, दोनों सेम है, सिंप्लीफाई करके देख लेना। थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो भाई। चलो और बताओ। मान लो था, बात कम करो। P1 should sit in front of P2। P1 और P2 को आमने सामने ही बैठना है। आमने सामने समझ में आता ना? आमने सामने, ठीक है ना? P1 and P2 should sit facing each other। तो बताओ क्या करें? P1 P2 को आमने सामने बैठाना है, तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? कौन सी दो सीटों पे P1 P2 को बैठा जाए? तो दो आमने सामने वाली सीट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? या तो ये दो, या ये दो, या ये दो, या ये दो। तो दो आमने सामने वाली सीट सेलेक्ट करने के 4 तरीके। ये हमने क्या किया, दो आमने सामने वाली सीट सेलेक्ट करी। लेट्स सपोज वो ये दो आ जाती, लेट्स सपोज वो ये दो सीटें होती। अभी तो हमने बस इन दो सीटों को सिलेक्ट किया। अब इन दो सीटों पे P1 P2 को बिठाना ही पड़ेगा। तो इन दो सीटों पर P1 P2 को बिठाने के दो फैक्टोरियल तरीके। दो सीटें दो लोग, n सीटें n लोग, n फैक्टोरियल। अब P1 P2 आमने सामने बैठ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। बचे कितने लोग? 4। सीटें कितनी बची? 6। क्वेश्चन क्या उठेगा, इन 6 में से कौन सी 4 सीटें में बाकी 4 लोगों को बिठाएं? तो इन 6 में से कौन सी 4 सीटें? 64। अब जो 4 सीटें तुमने सिलेक्ट करी, उनमें 4 लोगों को बिठाने का 4 फैक्टोरियल। नहीं आ रहा क्या? क्या? किस चीज का? तो दोनों के साथ चुके हैं ना, हमने इंटू 2 कर दिया था ना। तो P1 यहाँ, P1 यहाँ, दोनों के साथ गए। मैंने इंटू 2 फैक्टोरियल किया है ना, तो P1 ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता था। शांत, या इसको ऐसे ही फील कर सकते हो। बात कम करो। पहले हम P1 को बिठाते, पहले मैं P1 को बिठा दूं। तो P1 को बिठाने के पहली बारी में कितने तरीके? 8 तरीके, 8 सीटें। तो जैसे मैंने ये लिखा, मतलब सोचो P1 किसी भी एक जगह जाके बैठ गया होगा। P1 किसी भी एक जगह जाके बैठ गया होगा। लेट्स सपोज P1 यहां बैठ गया। अब P2 को बिठाने के कितने तरीके? एक तरीका, उसके सामने बैठना है। बचा कितना काम? 6 सीटें, 4 लोग। 6 में से 4 सीटें सिलेक्ट करी, उनको अरेंज किया। एक ही बात है। आ रहा है नहीं आ रहा? अगला तो वन रो should be completely filled। एक रो कंप्लीटली भरना चाहिए।
सिंपल सी बात है, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, भाई कौन से रो को पूरा भरना है, इस वाली को किस वाली को। तो भाई पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक रो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि हमें कंप्लीटली फिल करना है, हाँ ना। तो 2C1 से हमने क्या किया, पहले एक रो सिलेक्ट किया जिसको मैं पूरा भरूंगा। अब जैसे तुमने ये लिखा, इसका मतलब तुमने क्या कर चुके हो, एक रो सिलेक्ट कर चुके हैं। लेट कर लो, लेट सपोज वो रो ये रो था, एस सोचा करो, तुमने जैसे ही लिखा मतलब तुम एक रो सिलेक्ट कर चुके हो, कोई भी हो सकता है। लेट सपोज वो ये होता, मींस इसकी ये 4 सीटें तो तुम्हें लेनी लेनी है। बच्चे कितनी सीटें और चाहिए, 2 और चाहिए। तो क्वेश्चन होता है इन 4 में से वो 2 कौन सी होंगी, तो 4C2। तो अब कुल मिला के तुम्हारे पास कितनी सीटें आ चुकी हैं, 6। सोचो 4 इस रो की और 2 इसकी, कितने लोग हैं, 6 लोग, 6 सीटें, 6 बैठे। सिंपल सी बात है, तुम इस काम को करने की कोशिश करो 1 बाय 1, तो खुद तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई पहला क्वेश्चन होता है कौन सी रो को भरे, कौन सी रो, 2C1। भाई ये 4 सीटें तो बननी बननी है, भाई 2 सीटें और कौन सी होंगी, 4C2। 6 सीटें, 6 लोग, 6 फैक्टोरियल। अब देखो जरूरी नहीं कि जैसे जिस ऑर्डर में मैंने इस काम को किया तुम भी उसी ऑर्डर में सोचो। हो सकता था कोई ये सोच सकता था कि पहले मैं एक रो को कंप्लीटली भर दूं, पहले मैं एक रो को कंप्लीटली फिल कर दूं। तो पहला क्वेश्चन था कौन से रो को कंप्लीटली फिल करें, 2C1। ये हमने क्या किया, एक रो लिया। लेट सपोज वो रो ये था। अब हमने सोचा पहले तो भाई मैं इन 4 जगह को फिल कर देता हूं, इन 4 जगह को भर दूं पहले। तो मुझे अब इन 4 जगह को भरना है। तो अगला क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन से 4 लोग इन 4 जगह पर जाएंगे, कितने लोग हैं अपने पास। तो क्वेश्चन उठता है कौन से 4 लोग, 6C4। ये मैंने क्या किया, 6 में से 4 लोगों को अलग किया, अभी बैठाया नहीं है, ये मैंने 6 में 4 लोगों को अलग किया। अब ये जो 4 लोग अलग हुए हैं, मैं इन 4 लोगों से कहूंगा कि भाई उन 4 सीटों पे जाके बैठ जाओ। तो अब ये 4 लोग इन 4 सीटों पे जाके बैठ गए। अब ये रू पूरा भर गया, बचा कितना काम, 4 सीटें 2 लोग। तो उन 2 लोगों के लिए 2 सीट चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कौन सी 2 सीटें। अब जो 2 सीटें सिलेक्ट की उनमें उन दोनों को बिठाने का। समझ में आ रहा है। तो स्टेप्स तुम कुछ भी लो, बस हर एक स्टेप को करने के तरीके मल्टीप्लाई करते चलो। P1 and P2 should sit adjacent to each other. P1 and P2 must sit adjacent to each other. Adjacent मतलब समझ गए, बगल बगल में। ये adjacent होता है, ये आमने सामने होता है। बताओ पहले क्या करें। तो P1 P2 को बगल बगल में बिठाना है। तो पहला काम क्या होगा, भाई उन दोनों बंदे के लिए 2 एडजेसेंट सीटें सेलेक्ट कर ले। तो बताओ उन दोनों के लिए 2 एडजेसेंट सीट सेलेक्ट करने के तरीके, तो मैंने गिन लो, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4, 5 और 6। तो उन 2 बंदों के लिए 2 एडजेसेंट सीट सेलेक्ट करने के कितने तरीके आ गए, 6 तरीके।
जैसे ही तुमने 6 लिखा तो क्या हो चुका होगा? क्या हो चुका है? तुम दो एडजेसेंट सीट सेलेक्ट कर चुके हो। लेट सपोज वो दो एडजेसेंट सीट होती ये दोनों, कोई भी हो सकती थी, लेट कर लो, लेट सपोज वो ये दोनों होती। अब ये दो एडजेसेंट सीट तुम सेलेक्ट कर चुके हो, अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे अब? P1 P2 को, ये तो तुमने बस दो सीटें सेलेक्ट करी है ना, अभी P1 P2 को बैठाया थोड़ी है। अब हम इसमें बोलेंगे भाई P1 P2 जाओ, इन दोनों सीट पे जाके बैठ जाओ। तो P1 P2 को इन दो सीट पे बिठाने के दो फैक्टर। पहले तुमने क्या किया? दो एडजेसेंट सीटें सिलेक्ट करी। अब जो दो सीटें तुमने सिलेक्ट करी उसमें उन दोनों को बिठा दिया। अब दिक्कत खत्म हो गई। बचा कितना काम? 4 लोग बचे हैं, 6 सीटें हैं। तो क्वेश्चन उठता है बचे 6 में से कौन से 4 सीटों में बाकी 4 लोग बैठेंगे? सॉरी, आया था? कुछ बनना ही नहीं बन रहा है। बन रहा है ना? चलो आगे चले। से कितना थोड़ा बताया भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो अगला था। मान लो तुम्हारे पास 5 लोग होते, P1 P2 P3 P4 एंड P5। टोटल कितनी सीटें हैं? 16 जगह है। इन 16 जगह पे इन 5 लोगों को बिठाना है, ठीक है? नंबर ऑफ वेज they can be seated, they can be seated if no row remains empty। समय 4 रो हैं, पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। इन 5 लोगों को हमें इन 16 सीट से बिठाना है, कोई भी रो खाली नहीं बचनी चाहिए। कैसे सोचते बताओ? तो दरअसल क्या हुआ होता? तो अगर मुझे 5 लोगों को इन ये चारों रो भरनी है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 4 रो होंगी उसमें से एक रो ऐसा होगा जिसमें 2 लोग आएंगे और बाकी 3 रो में एक एक लोग आएंगे। पहले फील आता है, इसमें से एक रो ऐसा होगा जिसमें 2 लोग आएंगे और बाकी 3 रो में एक एक लोग आएंगे। तो समझ में आता है? तो इसमें से एक रो ऐसा है जिसमें 2 लोग आने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? वो कौन सी रो है जिसमें 2 लोग बिठाने हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी रो है जिसमें 2 लोग बैठेंगे? 4C1। पहला कॉन्सेप्ट में आया। पहले हमने वो रो सिलेक्ट किया जिसमें 2 लोगों को बिठाना है, 4C1। अब जैसे तुमने 4C1 लिखा तो तुम्हें क्या मिल गया होगा? वो एक रो मिल गई होगी जिसमें हम 2 लोग बिठाएंगे। लेट कर लो, लेट सपोज वो रो ई वाली रो होती। तो अब हमें इस रो में कितने लोग बिठाने? 2। और बाकी रो में कितने बिठाने? 1। इतना काम हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या उठता कि इस रो में 2 लोग बिठाने हैं,
तो क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन सी दो जगह। अब इस रो में अपन को दो लोग बिठाने, तो अगला क्वेश्चन क्या उठता, भाई कौन सी दो जगह पे दो लोग बैठेंगे। तो वो क्वेश्चन होता है कौन से दो जगह पर, 4C2। समझा। पहले हम क्या कर रहे हैं, इन 5 लोगों के लिए 5 सीटें इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो पहले मैंने एक रो सेलेक्ट किया जिसमें हम लोग दो लोग बिठाने वाले हैं। अब उस रो में कौन सी दो सीटों में दो लोग बैठेंगे। अब जैसे तुमने ये किया तो क्या मिल चुका होगा, तुम्हें 2 सीटें मिल चुकी होंगी। लेट सपोज वो ये 2 होती, कोई भी 2 सकती थी। अब अपन को 3 सीटें और चाहिए, इस रो में से एक सीट आनी है। तो फिर क्वेश्चन क्या उठेगा, इस रो में से एक सीट लेनी है ना। क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन सी एक सीट, तो 4C1। जैसे तुमने ये किया, इस रो में से एक सीट ले चुके हो, कोई भी आ जाए। इस रो से भी तुम्हें एक सीट चाहिए थी, क्वेश्चन क्या उठता, कौन सी एक सीट, 4C1। इस रो से भी तुमने एक सीट सेलेक्ट करी, लेट सपोज वो ये होता। इस रो से भी तुम्हें एक सीट चाहिए थी, क्वेश्चन क्या उठता, कौन सी एक। यहां से भी तुम्हें एक सीट सेलेक्ट कर लेते। अब कुल मिला के तुम्हारे पास कितनी सीटें आ चुकी है, 5। लोग कितने, 5 फैक्टोरियल। ये शायद नहीं आया होगा सर, क्या नाम। हमने पहले क्या किया, पहले 5 सीटें इकट्ठा करी, फिर इकट्ठा उन 5 सीटों पे 5 लोगों को बैठा दिया। अब 5 सीटें इकट्ठा जब करने गए तो क्वेश्चन उठा कर कौन सी सीट से कौन सी एक रो से 2 सीट लेनी है। पहले एक रो लिया, उसमें से कौन सी 2 बचे, में से कौन सी एक सीट, कौन सी एक सीट, कौन सी एक सीट। बिल्कुल नहीं आया क्या, हाँ ना, कुछ तो बोल दो, क्या बात दिक्कत है क्या। थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आया क्या। हाँ हाँ, क्या एन क्या है ये, क्या बोल रहे हो। चलो आगे चले। शांत जाओ, अब लिखना, n different toys, n children's, number of ways to distribute n toys among childs। पहला, no restriction, n टॉयज है, n बच्चे हैं, n टॉयज को n बच्चों में बांटने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी बच्चे को कितनी भी टॉयज मिल सकती है, किसी भी बच्चे को कितनी भी टॉयज मिल सकती है। तो सिंपल से पहले टॉय को बांटने के, पहले टॉय को बांटने के कितने तरीके, n। दूसरे टॉय को बांटने के n ही तो रहेगा ना। तीसरी टॉय को बांटने के n, सबको n रहेगा, तो आंसर विल बी n to the power n। नहीं आया, मान लो अगर सेकंड पार्ट होता, ठीक है, each child should get a toy। हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलनी चाहिए। तो अब n बच्चे n टॉयज, तो n टॉयज को n बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने का n फैक्टोरियल, तो यहां n फैक्टोरियल आएगा।
क्योंकि अब n टॉयज है, n जगह है, n टॉयज को n जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने का n फैक्टोरियल। नहीं है क्या? पक्का है ना? अगला होता ना, एग्जैक्टली वन चाइल्ड should get no toy. Exactly one child should get no toys. पहला क्वेश्चन क्या उठता? पहला क्वेश्चन क्या उठता? वो कौन सा बच्चा है जिसको एक भी टॉय नहीं मिलेगा? तो NC1। पहले हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया जिसको भाई एक भी टॉय नहीं मिलना, उसको भगा दो, उसको भगा दिया। बाकी कितना काम बचा? n टॉयज को n-1 बच्चों में बांटना है, n टॉयज को n-1 बच्चों में बांटना है, और अब सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली एक ही बच्चे को कुछ नहीं मिलना था, वो जा चुका है। मींस अब बच्चे जो n-1 बच्चे हैं सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो जरा सोचो क्या हो रहा होगा? n टॉयज है, n-1 बच्चे हैं, तो बांटोगे तो क्या होगा? एक ऐसा बच्चा होगा जिसको 2 टॉय मिलेंगी और बाकी सबको कितनी मिलेंगी? एक एक। एक बच्चा होगा जिसको 2 टॉय मिल रही होंगी और बाकी को कितनी मिलेंगी? एक एक। तो फिर क्वेश्चन क्या उठेगा? वो कौन सा लकी बच्चा है जिसको 2 टॉय मिलनी है? तो क्या करूं? n-1 C1 वो बच्चा सिलेक्ट किया जिसको 2 टॉय मिलनी है। नहीं आ रहा। अब इसको 2 टॉयज देनी है अपन को, तो फिर क्वेश्चन क्या उठेगा? इसको हमें 2 टॉयज देनी है, क्वेश्चन क्या उठेगा? कौन सी 2 टॉयज इसको दें? समझो प्रोसेस क्या है। हमने कहा एग्जैक्टली कि बच्चे को कुछ नहीं मिलना, तो पहला क्वेश्चन क्या उठता? वो कौन सा बच्चा जिसको कुछ नहीं मिलना, उसको सिलेक्ट किया। ये तुमने लिखा मतलब तुम एक बच्चा सिलेक्ट कर चुके जिसको कुछ नहीं मिलना, उसको हटा दिया। अब n-1 टॉयज को n बच्चों में बांटना था, तो फिर क्या होता? एक बच्चा ऐसा होता जिसको 2 टॉय मिलती, बाकी सबको एक एक मिलती। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन उठा कि वो एक बच्चा कौन सा होगा जिसको 2 टॉय मिलनी है, वो एक बच्चा कौन सा होगा, वो सिलेक्ट किया। अब जैसे तुमने ये किया तो तुम एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया जिसको 2 टॉय मिलनी है, उसको अलग कर दिया। अब इसको 2 टॉय पकड़ाकर इसका काम खत्म करें। अब क्वेश्चन होता है इसको 2 टॉय देनी है, तो फिर क्वेश्चन होता है कौन सी 2 टॉय दें? तो 2 टॉय ली, उसको दिया, उसको भगा दिया। बाकी कितना काम बचा? n-2 टॉयज बची होंगी और n-2 ही बच्चे बचे होंगे। तो n-2 टॉयज को n-2 बच्चों में बांटने के n-2 फैक्टोरियल। नहीं आ रहा क्या? क्या? अरे यार 2 बार तो कर दिया यार। एक बच्चा ले जिसको कुछ नहीं मिलना, कौन सा बच्चा था? एक बच्चा था जिसको 2 टॉय मिलनी थी, कौन सा बच्चा होगा? उसको 2 टॉय देनी है, कौन सी 2 टॉय? अब बचे कितने? n-2 बच्चे, n-2 टॉयज। शांत भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? आगे चले, चलो और देखो। टाइम हो गया क्या? चलो बुक लिख देना।
क्वेश्चन मार्क कर लो कौन कौन से करने हैं. दिस टू. चलो शांत आराम से ये सारे क्वेश्चन कर लेना है ना. कर लोगे ना. लो शुक्र हो गया. क्या क्या हुआ. चलो कर लेना है सारे ना. और जो डाउट से पूछ लेना है ना.